चलिए देखते हैं। बल युग्म बल युग्म आघूर्ण। इसका भी एक डेरिवेशन है। एक मिनट रुक जाओ। बल युग्म आघूर्ण जब एक समान प्रकार का वैद्युत क्षेत्र हो। साथ ही साथ पहले देख लिया करो तो उसके बाद लिखा करो। मान लो एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र है। एक समान ये वैद्युत क्षेत्र में हम एक वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश। इस तरह से है। क्या है? जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश पर समान बल तथा विपरीत दिशा में समान क्या कह रहे हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उन दोनों आवेशों पर समान कार्य तथा विपरीत दिशा में होते हैं। देखो, जैसे प्लस के ऊपर जो बल लगेगा वो और जो माइनस के ऊपर बल लगेगा वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यही कहने का मतलब है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब उन दोनों आवेशों पर समान बल लगता है तथा ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसी को हम वैद्युत बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को समान प्रकार के वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो दोनों आवेशों पर समान बल लगता है तथा एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो इसी को हम बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। अब देखेंगे कैसे कि प्लस क्यू पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल। देखो, पहले जब परिभाषा इसका हम लिख लेंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उन दोनों आवेशों पर एक समान बल लगता है तथा ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा कि माना ए और बी पर ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में रखा गया है, जो कि थीटा जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, जब इसको हम रखेंगे तो किस एंगल पे रखे हैं ये भी हमको बताना पड़ेगा। तो मान लो हम यहाँ पे थीटा पर रखे हैं। अरे ये इस दिशा में जा रहा है तो हम ऐसे रखे हैं तो कितने एंगल पे रखे हैं ये भी उसमें बताना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं तो उन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल समान तथा विपरीत दिशा में होता है। तो इसे ही हम वैद्युत बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। तो हम कहेंगे ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, जो कि कोण थीटा पर
तो इस तरह से हम निकालेंगे फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण प्लस के ऊपर लगने वाला बल। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, ये तो पढ़े ही थे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जब पढ़ा रहे थे, ये हो गया पहला। अब उसी तरह से माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो F इक्वल टू जैसे माइनस क्यू है वैसे प्लस क्यू है, जब दोनों का परिणाम ही लेते हैं दोनों को दोनों पॉजिटिव आते हैं, इसका भी हो जाएगा, दो के दोनों सेम आ गए। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब समान वैद्युत क्षेत्र में दोनों आवेशों पर समान बल आ रहा है, लेकिन अब इसकी दिशा देखते हैं। देखो ये जो प्लस है इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और जो माइनस है इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। अब जिधर पॉजिटिव जा रहा है उधर निगेटिव तो जाएगा नहीं, तो क्या कहेंगे, जो हमारा दिशा है एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए जब हम इस पे निकालेंगे तो ये एक दोनों को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, कोई बल नहीं लगेगा दोनों पर। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं इस पे हम एक लंब डाल देते हैं यहां से, और मान लेते हैं जहां पे ये काट रहा है यहां सीमा लेते हैं, ठीक। अब देखो हम इस पे निकाल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो कट के जीरो हो जा रहे हैं। अब हम लंबवत रख के घुमा दे रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दे रहे हैं, मान लो लंबवत पे रख के अब हम निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं, हम घुमा के मान रहे हैं कि दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, ठीक। दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, ये लंबवत दूरी हमको निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जब हम इस पे लंब डालें यहाँ पे 90 अंश और ये थीटा बन रहा है, तो ये लंब हो गया एक प्रकार से। तो लंब और ये इसके बीच की दूरी 2l होता ही है वैद्युत द्विध्रुव के, तो ये दूरी हमको पता है और ये निकालना है, और थीटा भी पता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से साइन थीटा लगा लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू लंब AC बटे कर्ण AB, AC बटे AB, हमको लंब चाहिए AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। अब AB हमारा कितना है 2l, 2l साइन थीटा, ये हमको मिल गया AC, मतलब लंबवत उसके बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, इसको हम टाउ से दिखाते हैं। ये टाउ बराबर होता है किसी एक आवेश पर बल, अर्थात आवेश पर बल, किसी दोनों में से किसी एक आवेश पर बल गुणे उसके बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखो दोनों आवेश पर लगने वाला बल कितना है, QE इंटू, अब दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी क्या निकला हमारा, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, ठीक। अब देखो Q इंटू 2l हमारा किसके बराबर होता था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। हम बताए थे P इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण के किसी एक आवेश Q इंटू उनके बीच की दूरी, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, Q और 2l ये मिलके हमारा क्या करेंगे, P बना देंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, PE साइन थीटा। ये टाउ बराबर क्या मिला हमको, PE साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमको क्या है कि अगर ये बताना रहे कि अभी हम उसको लंबवत घुमाए हैं, जब लंबवत घुमाए हैं तो हमको ये मिला है। अब हम इस पे देखेंगे कि जब 0 डिग्री पे है तब कितना है हमारा बल युग्म आघूर्ण, जब 180 डिग्री घुमाएंगे तब कितना आएगा, जब 90 पे है तब कितना आएगा, ठीक है। एंगल पे निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक। यहां दिख रहा है ना, देखो जैसे हम मान लेते हैं कि जो बल युग्म आघूर्ण है इसे हम घुमा रहे हैं सिर्फ 0 डिग्री पर, अर्थात 0 डिग्री पर, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको मिला क्या है, PE साइन थीटा। थीटा को हम क्या कर रहे हैं 0 डिग्री पर, अर्थात
इसके समांतर, जब इसके समांतर रखेंगे तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, जो थीटा है वो 0 हो जाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थीटा हमारा 0 हो जाएगा। जब इसी पर रख देंगे एंगल कुछ नहीं बनेगा। टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण 0 काम करेगा। और इसी को जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री घुमा दें, देखो अब 180 डिग्री घुमाएंगे क्या हो जाएगा, जो माइनस है इधर, इधर माइनस आ जाएगा और ये इधर प्लस आ जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर भी 180, तो यहां पर भी टाउ इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, तो यहां पर भी 0 मिल जाएगा। अब तीसरा कंडीशन आता है जब हम उसको 90 डिग्री पर घुमा रहे हैं। जब 90 डिग्री पर घुमा रहे हैं तब क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पीई साइन 90 अंश का वैल्यू क्या होता है 1। तो इस तरह से हमको क्या मिला, पीई, पी क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीन कंडीशन में हम देख रहे हैं। अब किसी भी एंगल में घुमाएं तो वहां पे हम थीटा का वैल्यू रख दें और निकाल लें वैल्यू। तो यही है हमारा बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे, इस पे एक न्यूमेरिकल। एक बार फिर बता दें इसको, चलो देख लो क्या होता है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा जाता है तो उन दोनों आवेशों पर समान या बराबर बल लगती है तथा इनकी दिशाएं विपरीत होती है। अब इसकी दिशा यहाँ पे क्या है, ईबी लग रहा है, ई ए लग रहा है यहाँ, ईबी यहाँ लग रहा है। अलग विपरीत सीधा है कि नहीं एकदम। जब विपरीत दिशाओं में इनका बल लगेगा और समान बल और विपरीत दिशा में लग रहा है तो क्या करेंगे, नगण्य कर देंगे। इसलिए हम इनको क्या किए, लंबवत, इनके बीच की क्या की, हम लंबवत दूरी ले लिए। अब लंबवत दूरी जब लेंगे तो इनके बीच की लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमने साइन थीटा का हेल्प लिया। यहाँ से इसके बीच की एसी की लंबाई निकाल ली। फिर हम बलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है कि टाउ इक्वल टू किसी एक आवेश पर बल, किसी पर भी, जब दोनों पे बराबर है तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो आवेश पर बल इंटू दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। अब आवेश का बल हमारा क्यू ई मिला था और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मिली है, 2l साइन थीटा। अब दोनों रख के फिर अलग अलग एंगल 0, 180 और 90 पर देखेंगे क्या कितना होता है। जब हम 0 और 180 पे हमेशा घुमाएंगे क्या हो जाएगा, हमारा बल युग्म आघूर्ण 0 मिलेगा, उस पर कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल। आप लोग भी लिखिए न्यूमेरिकल। दो न्यूटन प्रति कूलाम लिखो, 2 न्यूटन प्रति कूलाम, 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश का कोण के कोण के कोण के कोण पर 1 कूलाम मीटर का आघूर्ण, 1 कूलाम मीटर, 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है।
मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव पर रखा है। अब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण पर गणना करना है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण की गणना करना। ठीक है, क्या है? 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण पर वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की गणना करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र अर्थात E इक्वल टू 2 न्यूटन प्रति कूलाम। और क्या दिया है हमारा? आघूर्ण दिया है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दिया है। कितना दिया है? P इक्वल टू 1 मतलब 1 कूलाम मीटर। ठीक, और थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 30 अंश। तो हम यहाँ पे निकालेंगे टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, यह हम लोग अभी पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा? P की वैल्यू कितनी है हमका? 1 है, इंटू E की वैल्यू 2 है, इंटू फिर साइन 30 अंश। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2, 2 से कट जाएगा, कितना मिला? 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसका मात्रक पता है? न्यूटन मीटर टाउ। ठीक है। अरे क्वेश्चन क्या कह रहा था? 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर हमें लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण की गणना करना था। तो हमको पता था E कितना दिया है? 2 न्यूटन प्रति कूलाम, और P जो दिया है 1 कूलाम मीटर दिया है, थीटा 30 अंश दिया है। तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। P 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, सब वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो बस। इसका दो एक बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लगाइएगा।